14 सुनामी लहरें। सुनामी शब्द वास्तव में जापानी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तटीय लहर। जापान के बंदरगाह क्षेत्रों में आने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। इन्हें समुद्री जहाज़ों द्वारा भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि समुद्र के बीच में इनकी ऊंचाई केवल 2 फीट की ही होती है, परंतु किनारों तक पहुंचते पहुंचते इनकी ऊंचाई 1500 फीट तक हो जाती है। समुद्र के गर्भ में स्थित प्लेटों के टकराने तथा पानी के अंदर आए भूकंप जैसे भूस्खलन, ज्वालामुखी फटने या किसी विस्फोट या उल्टा पिंड के चलने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती है। सुनामी लहरें ज्वार अथवा चक्रवाती लहरों से बिल्कुल अलग है। सुनामी की गति पानी की गहराई पर निर्भर करती है, इसलिए जैसे जैसे समुद्र की गहराई कम होती जाती है इसकी गति कमज़ोर पड़ती जाती है, लेकिन लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। तट पर पहुंचने के बाद भी इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि अपने सामने आने वाले बड़े बड़े पेड़ों और इमारतों को ये ध्वस्त कर देती है तथा आसपास के इलाके में भयंकर तबाही मचा देती है। सुनामी की रफ्तार 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, अर्थात जेट विमान से भी तेज। समुद्री सतह से नीचे भारी जल राशि की तेजी से गतिमान रहने के कारण इन लहरों की मारक क्षमता में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। यदि पूर्णिमा के दिन या रात में समुद्री भूकंप आते हैं तो सुनामी लहरों की तीव्रता बढ़ जाने की आशंका रहती है। रविवार 26 दिसंबर 2004 को पूर्णिमा ही थी। इस दिन इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया भूकंप पिछले 4 दशकों में सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप था। सुनामी लहरों की शुरुआत सुमात्रा द्वीप में समुद्र के 40 किलोमीटर नीचे हुई थी। समुद्र तट के भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से समुद्र तल पर जबरदस्त तरंगे पैदा हुई, जिससे समुद्र तल पर भयंकर तूफान उठा। यह तूफान 10 मीटर ऊंचा और सैकड़ों किलोमीटर लंबा था, जिसने सुमात्रा द्वीप को तो पूर्णतया नष्ट कर दिया। भारत के पूर्वी तट पर तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और मालदीव आदि में सुनामी लहरों का कहर सबसे अधिक नजर आया। अब तक की 5 भयंकर सुनामी आपदाएं। 1 नवंबर 1 सन 1755 भयंकर भूकंप के कारण लिस्बन, पुर्तगाल तथा यूरोप के अधिकांश भाग में आई सुनामी लहरों ने 6000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। 2 अगस्त 27 सन 1883 कराकटोआ ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण आई सुनामी लहरों ने पश्चिमी जावा तथा दक्षिणी सुमात्रा में लगभग 36,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। 3 जून 15 सन 1896 सुनामी लहरों ने जापान के पूर्वी तट पर भयंकर तबाही मचाई, जिससे लगभग 27,000 लोगों की मौत हुई। 4 अगस्त 23 सन 1976 दक्षिण पश्चिमी फिलीपींस में सुनामी लहरों के कारण लगभग 8,000 लोगों की मौत हुई। 5 दिसंबर 26 सन 2004 परिमाण के भूकंप के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भयंकर तबाही तथा 1.75 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। एक बात तो साफ है कि सुनामी लहरें प्रकृति का कहर है, इन्हें रोकना संभव नहीं है, लेकिन चेतावनी द्वारा इनकी विनाश लीला को कम किया जा सकता है। यदि सुनामी लहरों की आशंका हो तो जल्द से जल्द सागर तट से दूर किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाना चाहिए। सागर तट से तब तक दूर रहना चाहिए जब तक आधिकारिक रूप से संकट टल जाने की सूचना नहीं मिल जाती। ऐसे समय में अपने रेडियो, फोन, टेलीविज़न आदि चालू रखें जिससे आपको जानकारी मिलती रहे।